नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी थोड़ी देर में हम आज का ये विशेष कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। वर्ष 2026 की मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं अपने सभी मित्रों को जो थोड़ी देर में अब हमारे साथ जुड़ेंगे। और जो मेरे साथ आज 4 कवि बैठे हैं इस मंच पर, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि वर्ष पहली पुष्टि है जो हम इस मंच के माध्यम से अपने मित्रों के समक्ष रख रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय इस मंच पर मेरे साथ उपस्थित है सुप्रसिद्ध सुपरिचित कवयित्री साहित्यकार डॉक्टर कीर्ति काले, निर्देश निधि जी, राजेश्वर वशिष्ठ जी और डॉक्टर जसवीर त्यागी जी। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए। सरोजनी कौशिक जी जो वरिष्ठ साहित्यकार है, वे हमारे साथ जुड़ गई है। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपको इस वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि ये कवि गोष्ठी हम मां सरस्वती वंदना से आरंभ करें। हमारे साथ इस समय उपस्थित है सुपरिचित कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वे मां सरस्वती को का स्मरण करते हुए यहां पर वंदना प्रस्तुत करें। डॉक्टर कीर्ति काले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रैना जी, और इस मंच पर उपस्थित सभी को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, राम राम। जय हिंद, राम राम। बाकी नमस्कार। चरणों में वंदना प्रस्तुत करती हूँ। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला वाह नाम वाह च कर्ता रहु वंदे वाणी विनायक। वाह 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 वाह। वंदना जी जी। मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे। श्वेत वसन परमात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे, श्वेत कमल परमात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे। एक हाथ में जपमाला, दूजे में पुस्तक सोहे, दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरी लेखनी को तू संवार दे माँ, वीणा पाणी शारदे। ऐसा तू वरदान दे मैया, जो सोचूं लिख पाऊं, अक्षर अक्षर पंक्ति पंक्ति में तेरा ही यश गाऊं। अपनी छवि मुझ में तू उतार दे माँ, अपनी छवि मुझ में तू उतार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पाणी शारदे। सभी प्रेम से रहे, सभी के मन में माँ आनंद रहे, नहीं घृणा की चले आंधियां, ना कोई छल छंद रहे। अपने सबको ज्ञान का तू उपहार दे माँ, सबको ज्ञान का तू उपहार दे माँ, वीणा पाणी शारदे, वीणा पाणी शारदे, वीणा
पाणी शारदे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माँ बहुत सुंदर, सरस्वती बहुत को का वंदन करते हुए डॉक्टर कीर्ति काले ने ये वंदना प्रस्तुत की। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आज की इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर जसवीर त्यागी जी। जसवीर त्यागी जी अपनी अपनी छोटी कविताओं के माध्यम से बहुत बड़ी बात कह देते हैं। इनमें गागर में सागर वाली बात होती है जब जसवीर त्यागी जी अपनी रचनाएं सुनाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वे इस मंच पर अपने मित्रों के लिए अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। डॉक्टर जसवीर त्यागी। आप सभी को नमस्कार। छोटी छोटी कविताएं मैं लिखता हूं। कविता का शीर्षक है स्पर्श। मैंने नवजात शिशु को देखा, शिशु देर तक मेरी उंगली पकड़े रहा। मैं एक अलौकिक आत्मीय ऊर्जा से भर गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ हम कविता को छू भी सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बचा रहे, स्वीकार बचा रहे, आभार बचा रहे, प्यार बचा रहे। किसी के दुख में खुश ना होऊं, किसी की खुशी में दुखी ना होऊं, बस इतना संस्कार बचा रहे। बहुत बढ़िया। सरकार कहती है बेटी बचाओ, जनता कहती है बेटी बचाओ, और बेटियां कहती हैं बचाओ 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 बचाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। खबर, अखबार डालने वाला लड़का कहीं होले से सरका देता है अखबार, और कहीं ऊंचे ऊंचे घरों में पूरी शक्ति से फेंकता है। खबर भी हम तक कहीं आहिस्ता से और कहीं पूरी ताकत लगाकर पहुंचाई जाती है। ईंटें वे मिट्टी से बनाई गई, धूप में रखकर सुखाया गया उन्हें, फिर धधकती आग की भट्टी में भर दी गई। तपकर जब तैयार हुई बेच दी गई किसी जरूरतमंद को। वे महल, इमारत, भवन, सराय हर किसी की नींव में धरी गई। फिर प्लास्टर की पोशाक से ढक दिया गया उनका समूचा अस्तित्व। ईंटों को देखकर न जाने क्यों याद आई स्त्रियां। बहुत बढ़िया। कविता का शीर्षक है खोज। तुम कहीं छुप जाना और खुद को खोजने के लिए मुझे पुकारना। वाह वाह वाह। तुम कहीं छुप जाना और खुद को खोजने के लिए मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी पुकार की पगडंडी पर चलता हुआ खोज लूंगा तुम्हें। ऐसे ही जब कभी मैं छुप जाऊं दुनियादारी के सघन दबावों तले, तब मैं तुम्हें आवाज दूंगा खुद को ढूंढने के लिए। मेरी पुकार के पुल को पार करती हुई खोज लेना तुम मुझे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर, एक कविता का शीर्षक है सीख। वह मेरा अपना मुझे बहुत स्नेह देता था।
मैं उसके बगैर रह नहीं पाता, वह मेरे बिन रह लेता था। वह मेरा संबंध शिक्षक था, मैं उस जैसा नहीं बन पाया। धीरे धीरे उसने मुझे अपनों के बिन रहना सिखाया। क्या बात है, क्या बात है। एक कविता है सर, छोटी सी, प्यार। वाह 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 वाह। उसने कहा आप बेहतरीन कवि हैं। उसने कहा आप बेहतरीन कवि हैं, मैं कवि हूं मुझे पता था। उसने बेहतरीन कहा तो खुद पर प्यार आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सर एक अंतिम कविता है, करुणा। जी जी। किडनी ग्रस्त बीमार बच्चे के बारे में बात करते करते, किडनी ग्रस्त बीमार बच्चे के बारे में बात करते करते माँ का गला भर आता है। बोलते बोलते रुक जाती है, शब्द मौन हो जाते हैं। चाहकर भी वह कुछ बोल नहीं पाती। उस समय उसकी आंखें बोलती है, और बोलती आंखों को सुनने के लिए कान नहीं, करुणा चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बहुत बात है, क्या वाह, बात वाह, है। बहुत बहुत ही, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अ, बहुत वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत ये छोटी छोटी कविताएं जो आपकी है, ये तो जी सर। वही जो मैंने शुरू में कहा, गागर में सागर वाली बात हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसमें संकेत ही पर्याप्त है। अब हमारे जी बीच में राजेश्वर वशिष्ठ जी है, जो विशेषकर प्रेम कविताओं के लिए बहुत ही परिचित है, सुपरिचित है, माने जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप वशिष्ठ जी कुछ प्रेम भरी कविताएं सुनाइए आज के इस मंच पर। नमस्कार सर। आज के इस मंच पर कविताएं तो सुनाऊंगा, लेकिन प्रेम आपको कहां से मिलेगा मैं नहीं जानता। नया साल है, बहुत सर्दी पड़ रही है। इस सर्दी में तो जो सामने आ रहा है मैं वही आपको सुना रहा हूं। जी। एक कविता है, जाड़े का मरसिया। क्या नया साल है, बादलों और ठंड ने गुंडों की तरह अगवा कर लिया हमारा सूरज। गुमशुदा सूरज की रपट जाके कहां लिखवाएं। पास चौराहे के सकरी से सड़क के बाजू वे जो बैठे हैं हाथ में छैनी हथौड़ा लेकर, बाजार में उनकी मेहनत को बोलो तो कैसे बिकवाएं। ठिठुरते पेड़ों के घरों में नहीं जल रहा चूल्हा, ठिठुरते पेड़ों के घरों में नहीं जल रहा चूल्हा। वे हार कर शीत निद्रा में जाके अटके हैं। 1.5 महीने की बात है सारी, यह भरोसा भी कैसे दिलवाएं। किसी रईस की हवेली में कैद है गर्मी, किसी रईस की हवेली में कैद है गर्मी। ओढ़े हैं सपनों के रेशमी कंबल, हर एक शख्स का हक है उस पर, हुक्मरानों को कैसे समझाएं। सुनेत्रा, आओ सूरज की गैर हाजिरी में जाड़े का मरसिया गाएं। एक कविता ये थी सर, छोटी सी। बहुत अच्छी। एक और कविता आपको सुना रहा हूं। वर्ष बीत गया एक अजीब सी फिल्म की तरह। असर की टॉर्च के झिलमिलाते धब्बों के पीछे मैं लड़खड़ाते कदमों से उस सीट की ओर बढ़ रहा था, मेरी टिकट पर जिसका नंबर किसी कोड भाषा में लिखा था। अंधेरे से डरकर मैंने अपने हाथ से पकड़ ली थी उस लड़के की कमीज, जैसे कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति वाहनों की भीड़ से पटी सड़क पार करने के लिए झूल जाता है किसी आगे बढ़ी बांह के सहारे। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही थी जिसमें नंग धड़ंग बच्चे हाथ में मोमबत्तियां लेकर खोज रहे थे गुमशुदा सूरज। उनके चेहरों पर कांप रही थी, उनके चेहरों पर कांप रही थी रोशनी की चमक। क्या ये बुझने से पहले मोमबत्तियों का आखिरी रक्स था? एक चॉकलेट का विज्ञापन भी देखना पड़ा, एक चॉकलेट का विज्ञापन भी देखना पड़ा जिसमें एक सुंदरी चॉकलेट्स लेकर घुस आई थी मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में।
मोदक भूलकर श्री गणेश दौड़ रहे थे चॉकलेट के पीछे। क्या फिल्म बात शुरू है, हुई क्या बात है। ठिठुरती जनवरी में। फिल्म शुरू हुई ठिठुरती जनवरी में किसी अस्पताल के नीले और उदास दृश्य के साथ, जिसमें नायक जानता था उसे मरना नहीं है। वह अपनी डायरी में लिखता है, बीमारियां हमें जीवित रहते हुए पढ़ाती हैं नश्वर होने का फलसफा। बीमारियां हमें जीवित रहते हुए पढ़ाती हैं नश्वर होने का फलसफा। वसंत के बाद कुछ सप्ताहों के अंतराल पर खिली धूप में हर वर्ष की तरह इस बार भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे उनके जन्मदिन। ऐसा पहली बार हुआ जब नायिका के जन्मदिन पर नायक नहीं लिख पाया कोई कविता। नायक और नायिका बैठे थे दो रेलगाड़ियों में जो जा रही थीं अलग अलग दिशाओं में। फिर भी उनके बीच प्रेम छटपटा रहा था, उस गुलाब के फूल की तरह जिसकी पंखुड़ियां हवा ने उलझा दी थीं कांटों के साथ। उनके बीच बिखरे संदेशों के शब्दों ने अचानक विद्रोह कर दिया था अपने अर्थों के खिलाफ। मई की तपती दोपहर में एक तल्ख बातचीत के बाद अपने प्रेम को मुट्ठियों में बांधकर वे उतर गए थे मौन की गहरी सुरंग में। यहां पर्दे पर मोटे शब्दों में लिखा आता है, मध्यांतर। उदास नायक एक समूह के साथ पहुंच जाता है किसी दूर देश के सुरम्य टापू पर। हर सुबह समुद्र पर झांकते सूर्य से पूछता है अपनी नायिका का कुशल क्षेम। उसके कानों में दिन भर गूंजती हैं विरह की विरुदावली। नायिका भी निकल जाती है पर्यटन पर, नदियों के किनारे हरे भरे खेत खलिहानों में, जहां चिड़िया किसी पेड़ की शाख पर बैठकर पढ़ रही है उनके लव नोट्स, प्रेम का पंचतंत्र। महीनों चिंगारी की तरह दिलों में छिपाकर एक दूसरे की यादें वे कोशिश करते हैं खुद को व्यस्त रखने की। उनके आसपास कलाओं के कई वृत्त हैं जिनमें बहुत सारे स्त्री पुरुष पढ़ या गढ़ रहे हैं कविताएं, कहानियां और नाटक। वे सोचते हैं क्या वे भूल कर अपना अतीत खो जाएं इस भीड़ में। क्या बात अक्टूबर है, की क्या एक बात सांझ है, वाह वाह वाह। अक्टूबर की एक सांझ फिर से लिखती है महीनों से स्थगित उनकी कविता का अगला छंद। नायक चुपचाप सुनता है देवी का प्रवचन, करता है प्रायश्चित, और राख में दबी प्रेम की चिंगारी फिर चमकने लगती है किसी नन्हे जुगनू की तरह। अब वे दोनों वाह, वाह। अपने अपने घरों में घिरे बैठे हैं दायित्वों, कर्तव्यों और अपेक्षाओं के बीच, जिनमें बच्चों के सुख दुख पतंगों के मांझों की तरह उलझे हुए हैं। सुनेत्रा, वे कभी हारेंगे नहीं। उन्होंने अपनी हथेलियों की उलझी हुई रेखाओं में पढ़ लिया है, प्रेम बचेगा तो जीवन के हर द्वंद्व से उबार लेगा। क्या फिल्म बात है, खत्म क्या हो रही बात है। फिल्म खत्म हो रही है। दर्शकों में कभी धैर्य नहीं होता पर्दे पर चल रहे नायक नायिकाओं के नाम पढ़ने का। क्यों पढ़ें, वे खुद ही तो पात्र होते हैं हर फिल्म के। क्यों पढ़ें, वे खुद ही तो पात्र होते हैं हर फिल्म के। वाह नमस्कार। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब दूसरे राउंड में और कविताएं सुनेंगे आपसे। मैं इससे पहले कि निर्देश निधि जी से मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर कीर्ति काले आप अपने एक दो गीत प्रस्तुत करें, आपसे निवेदन है। धन्यवाद रैना जी। और मैं ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत दिनों बाद आई हूँ, क्योंकि अब ऑफलाइन कार्यक्रम इतने प्रारंभ हो गए हैं, जी जी लेकिन जी, आप इतने समर्पण भाव से कार्यक्रम करते हैं और मैं आपका बहुत आदर करती हूँ और सबको बहुत सुनना बहुत भी बहुत धन्यवाद अच्छा आपका। लगता है। मुझे अपने मित्रों से सूचना मिल रही है कि मैं उनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। पता नहीं आप मुझे देख पाते हैं क्या? नहीं। नहीं, हम नहीं, आपकी आप आवाज नहीं सुन पा दिखाई रहे हैं दे सर। हाँ, वही कुछ इसमें कोई तकनीकी समस्या कुछ आ गई है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है, तो इसलिए मैं मित्रों से भी और आप मित्रों से भी क्षमा चाहता हूं कि कुछ तकनीकी कारणों से मेरा विजुअल, मेरी शक्ल नहीं आ पा रही है। डॉक्टर कीर्ति काले, आप बताएं प्लीज। आपका कैमरा बंद तो नहीं हो गया? देख, अब मैं देख रहा हूँ, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जी। आप कविताएं शुरू करिए। देखिए, ये नव वर्ष का कार्यक्रम है और जी मुझे जी, लगता है कोई भी नया प्रारंभ हम करें तो बहुत सकारात्मकता के साथ करें। बहुत नकारात्मक चीजें पढ़ने, बोलने, सुनने के लिए तो पूरा साल है, लेकिन हम जी साल जी जी, प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक मैं रचना सुनाती हूँ, सुनिए। आपका स्वागत जी। है। कि हर्ष हर्ष ही हर्ष हो,
इस नए वर्ष में हर्ष ही हर्ष हो इस नए वर्ष में, सबका उत्कर्ष हो इस नए वर्ष में, हर्ष ही हर्ष हो इस नए वर्ष में। और आंधियां नफरतों की चले ना कहीं, आंधियां नफरतों की चले ना कहीं, प्रेम आदर्श हो इस नए वर्ष में, हर्ष वाह वाह, ही क्या बात है। हर्ष बहुत हो सुंदर, इस बहुत सुंदर। नए वर्ष में। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। शांति सद, देखिए मैंने बात कही और आप दिखाई देने लगे। अच्छा, क्या अरे बात वाह। है, क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मैंने बिल्कुल कहा बिल्कुल। प्रेम आदर्श हो इस नए वर्ष में, तो आप दिखाई देने लग गए। क्या बात है। और शांति सद्भावना, ये तरंगे है ना, ये एक दूसरे को जोड़ती हैं। सही बात है, क्या बात है। शांति सद्भावना के सुमन अब खिले, शांति सद्भावना के सुमन अब खिले, खत्म संघर्ष हो इस नए वर्ष में, हाँ हाँ हाँ, हर्ष क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत हर्ष सुंदर, बहुत सुंदर। हो इस नए वर्ष में। और झूठ की झालरें अब सिमटने लगे, कि झूठ की झालरें अब सिमटने लगे, सत्य का स्पर्श हो इस नए वर्ष वर्ष में, में, हर्ष वाह वाह वाह। ही हर्ष हो इस नए वर्ष में। और प्यार की छत समर्पण की दीवार हो, कि प्यार की छत समर्पण की दीवार हो, प्यार की छत समर्पण की दीवार हो, फर्ज का फर्श हो इस नए वर्ष में, हर्ष ही हर्ष हो इस नए वर्ष में, बहुत सबका बहुत बढ़िया। सुंदर। उत्कर्ष हो इस नए वर्ष में, हर्ष ही हर्ष हो इस नए वर्ष में। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जी। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, मैं नए साल का प्रारंभ हमेशा सेवा कुटीर के कवि सम्मेलन से करती हूँ। पिछले लगभग 25 जी वर्ष हो गए। जी वहाँ जी वो सेवा कुटीर में ये जो दिव्य चक्षु हैं उनका हॉस्टल है। जी और जी। वहाँ वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं, तब पता चलता है कि ईश्वर ने हमें क्या क्या कुछ नहीं दिया। जो हम ये लोग, बिल्कुल। जो कई लोग ये शिकायत करते रहते हैं ना भगवान से कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमने इतने काम किए, इतना संघर्ष किया, तब भी हमें ये नहीं मिला। वहां जाकर देखना चाहिए। तो वर्ष का प्रारंभ में वहां जाकर इसी अहोभाव के साथ करती हूँ कि ईश्वर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। वाह और वो वाह लोग वाह। इतना प्रेम से सुनते हैं कविताओं को और अपना काम स्वयं करते हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्या तो बात है। उसी भाव की एक रचना मैं सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत है आपका। कि मौसम की बेरुखी नयूं हमको बताइए, मौसम की बेरुखी नयूं हमको बताइए, कि मौसम की बेरुखी नयूं हमको बताइए, मौसम की बेरुखी नयूं हमको बताइए, आंसू की बात छोड़िए हंसना सिखाइए, वाह वाह वाह, क्या बात है। आंसू की बात छोड़िए हंसना सिखाइए, और पतझड़ में मिल ही जाएंगे फूलों के काफिले, कि वाह वाह वाह। पतझड़ में मिल ही जाएंगे फूलों के काफिले, बस आंख से गमों का ये
पर्दा हटाइए, वाह वाह वाह, बहुत बस सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आंख सुंदर, बहुत से गमों का ये पर्दा हटाइए, और खुशबू भी है यही तो है रंग भी यही, कि खुशबू भी है यही तो है रंग भी यही, सूखी हुई जमीन को गुलशन बनाइए, सूखी हुई जमीन को गुलशन बनाइए। और एक बहुत अलग तरह का शेर, कि सूरज स्वा- की रोशनी नहीं तो गम न कीजिए, कि सूरज वाह, की रोशनी नहीं तो गम न कीजिए, दीपक में बातियों की ही गिनती बढ़ाइए, वाह, वाह, कि वाह, वाह, सूरज बहुत की बढ़िया। क्या बात है। रोशनी नहीं तो गम न कीजिए, कि सूरज की रोशनी नहीं तो गम न कीजिए, दीपक में बातियों की ही गिनती बढ़ाइए, और मंजिल तो मिल ही जाएगी, घबराइए नहीं, ना, कि हाँ हाँ, क्या बात मंजिल है। तो मिल ही जाएगी, घबराइए नहीं, हिम्मत से अपने पाँव तो आगे बढ़ाइए, वाह, क्या वाह, बात वाह, है, क्या वाह, बात है, क्या हिम्मत बात है, से वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अपने बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाँव तो आगे आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए, और होली मनी है आज तो कल ईद भी मने, कि होली हम्म। मनी है आज तो कल ईद भी मने, रंगों भरी सिवैयां भी सबको खिलाइए, क्या बात है, क्या बात है, कि वाह वाह वाह, बहुत मौसम बढ़िया, की बहुत बढ़िया। वाह, बेरुखी नयो हमको बताइए, मौसम की बेरुखी नयो हमको बताइए, आंसू की बात छोड़िए हंसना सिखाइए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बढ़िया, अद्भुत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत और धन्यवाद। भी गीत, और भी गीत आपसे सुनेंगे। अब मैं निर्देश निधि जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविताएं इस मंच पर प्रस्तुत करें। निर्देश जी। जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मतलब यथा योग्य अभिवादन। जितने श्रोता या दर्शक हमारे जितने हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी को यथा योग्य अभिवादन करती हूँ और नए वर्ष की सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। ये बहुत अच्छी कविताएं बहन ने सुनाई हैं और तीनों हमारे दो मित्रों ने, आदरणीय वशिष्ठ जी ने, त्यागी जी ने। मैं जो जैसा विश्व देखती हूँ इस वक्त, मैं वैसी रचना कहती हूँ। आपका स्वागत है। जी, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग आजकल बहुत गहमा गहमी दुनिया में चल रही है, बहुत बेचैन करती है। तो ये कविता उस पर है पहली। वे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे, वे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे, जिनके जीवन का मूल मंत्र संदेह था, नहीं कर सके भरोसा अपने पराये किसी एक पर भी। दुनिया के ताकतवर लोग सबसे ज्यादा भयभीत थे अपने करीबियों से। वे लोग रहे बेचैन ताक। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, जिन्हें डर लगता था गोलियों से, और उससे भी ज्यादा वे डरते थे खाने की प्लेटों से। क्योंकि अक्सर ये होता है कि बड़े लोगों को खाने की प्लेटों में जहर दिया जाता है आराम से, शांति से, पता नहीं। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, जिन्हें डर लगता था गोलियों से, पर उससे भी ज्यादा वे डरते थे खाने की प्लेटों से। क्योंकि खाने की प्लेटों में बैठी मौत आती है चुपचाप, बिना किसी धमाके। क्या बात है, दुनिया क्या बात है। दुनिया बहुत के बढ़िया। सबसे ताकतवर लोग,
जिन्होंने निर्मित किए अभेद्य किले, जीते अनगिन युद्ध, किए कत्ल और कब्जाई देश दुनिया। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जिन्होंने निर्मित किए अभेद्य किले, जीते अनगिन युद्ध, किए कत्ल और कब्जाई देश दुनिया। वे सबसे ताकतवर लोग मारे गए एक दिन निहत्थ की मौत के हाथ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, बहुत बढ़िया। दूसरी मेरी रचना है धरती नहीं जानती थी। हम्म। धरती जानती थी जो सिरदेगी पेड़ों को, वे उसे सौंपेंगे सांसों की सौगात। जो पोसेगी नदियों को, वे सहलाएंगे लहरा कर उसकी पीठ नरमी से। वह जानती थी पंछियों की सृजन उसके मन की गुंजन होगी। वह जानती वाह। थी पंछियों की सृजन उसके मन की गुंजन होगी। उसे पता था ठीक ठीक सरीसृपों का सृजना हौले से कुरे देगा उसके कान। झीलों की सृजन टांक देगी पनीले बूटे उसके सूने आंचल पर। झरने पहनाएंगे कानों में झुमके, समंदर जड़ देगा माथे पर झूमर उसके। जानती थी वह खूब बादल, जानती थी वह खूब बादलों को सिरजना, धोएगा रह रह उसका मलिक गाल। जंगल पहनाएंगे उसे रंग बिरंगी चूनर, बिछाएंगे उसकी शान में दूर तलक हरे गलीचे। वाह वाह, बसेंगे धीमी सुवास समीरों में। पर मान के बाद वह नहीं जानती थी कि यह सृजन करेगी पीड़ादायी शल्य क्रियाएं उसकी, चीरेगी बात बेबात उसका तन, गाड़ देगी उसकी नरम हथेलियों में अनगिन नुकीली कीलें बिना किसी अपराध। धरती कहाँ जानती थी सृजन मनुष्य की फेफड़ों में भरकर धुएं कर देगी मरणासन्न उसे। फिर किसी लोलुप संतान की तरह करेगी जी तोड़ मेहनत। फिर किसी लोभी लोलुप संतान की तरह करेगी जी तोड़ मेहनत कराने को बेदखल वसीयत से उसकी बाकी सब संतानों को। धरती यह बिल्कुल नहीं जानती थी। क्या बात, बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया है। एक और कविता सुनाइए। जी, मैं सोच रही हूँ कि तीनों सब जितनी भी कविताएं सुनाऊं वो अलग अलग तरह की, तो ये वो मैं ही थी। ये एक, इसे प्रेम कविता जैसी भी कह सकते हैं। वो है वो मैं ही थी जो प्रेम के निर्जीव तन को निर्ममता से पांव रख लांघ गई थी उस उलझी उलझी सदियों लंबी सांझ को। वो मैं ही थी। तुमने मेरे स्थिर हुए चित्त में, तुमने मेरे शांत स्थिर हुए चित्त में सरकाई थी अतीत की तमाम शिलाएं। रखा था मन की सब झनकारों को मौन जिसने, वो मैं ही थी। तुम लाए थे तोड़ मरोड़ कर प्रेम तंत्र की सब शिराएं। तुम लाए थे तोड़ मरोड़ कर प्रेम तंत्र की सब शिराएं। नहीं गूथा था मैंने किसी एक का कोई एक सिरा भी दूसरी से। बैठी रही थी निश्चेष्ट निर्भाव की, वो मैं ही थी। सही थी जिसने वियोग वाद्य की उदास धुने बरसों बरस, वो भी कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम चाहते थे अतीत की गहरी खदानों को बहानों की मुट्ठी भर रेत से पौंपना। यह देखकर जो मुस्काई थी तिर्यक मुस्कान, कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम्हारे अपराध बोध की में जिसने सौंपा नहीं था अपने आंचल का कोई एक कोना भी, और खड़ी रही थी तटस्थ, वो मैं ही थी। अगर होती हैं तटस्थताएं तो अपराध, अगर होती हैं तटस्थताएं अपराध, तो अपनी सब तटस्थताओं का अपराध स्वीकारा जिसने, वो भी तो मैं ही थी। ओझल होते ही बहुत सुंदर, ओझल होते ही तुम्हारे अपनी सब तटस्थताओं को भुर भुरा कर रेत बनते देख, जो विकल हो डूबी थी खारे पानियों में। तुम मानो न मानो, वो भी कोई और नहीं, मैं ही तो थी।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत वाह, सुंदर वाह, कविता, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत निर्देश निधि जी और बहुत रैना सुंदर जी, कविताएं सुने। जी सर। रैना जी, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस क्रम जी जी। में आप अपनी कविता पढ़ें। अरे साहब, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं आपसे ही कविताएं सुनूं तो आपने, चलिए नहीं नहीं नहीं, मैं, ऐसे कैसे हो सकता है सर? जी 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 आप भी अपनी कविताएं पढ़िए। जी जी। अब जी जो मेरे, क्योंकि मैं तो मन से तो तैयार नहीं था, मैं आज तो आप मित्रों की कविताएं सुनना चाह रहा था, तो मैं लेकिन हम मन से तैयार हैं, हम मन से तैयार हैं आपको सुनने के लिए। जी जी जी, मैं एक कविता सुना रहा हूं आपको, जी। बाकी बचा हुआ सन्नाटा। तुम फेंक आओ अब कहीं बाकी बचा हुआ सन्नाटा, तुम वाह। फेंक आओ अब कहीं बाकी बचा हुआ सन्नाटा, सोनेपन से अपनी मुस्कान वापस लो, सिर्फ फितरत बदलने से सदियों का इतिहास नहीं मिटता। सन्नाटे से, बहुत सुंदर। सन्नाटे से आज तुम जो इबारत लिख रहे हो वो किसी एटम बम से कम नहीं होगी, क्योंकि नमूदार होगी जब सन्नाटे की ये इबारत भूल चुके होंगे सभी रोशनी का व्याकरण, और फिर हर तरफ नजर आएंगी सिर्फ चलती फिरती छायाएं। बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत बढ़िया। वाह। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि जो कुछ भी सन्नाटा बचा है तुम्हारे पास, फेंक आओ उसे कहीं, खाली करके आओ अपनी जेबें, भर दूंगा उनको मैं बहुत सारी जन्म तिथियों से जिनका इतिहास लिखा जाना अभी बाकी है। अभी बाकी। तुम फेंक आओ अब कहीं बाकी बचा हुआ सन्नाटा। जी, अच्छा। बहुत सुंदर। मैं वाह। आगे सुनाऊंगा, लेकिन अब मैं निवेदन करूंगा त्यागी जी से, डॉक्टर त्यागी से, ये अपनी अपनी वो सर जो छोटे छोटे, एक कविता और पढ़ लीजिए, एक कविता और पढ़ लीजिए सर, ऐसा ऐसी ज्यादती नहीं। जी जी जी। अब मैं चाहता था ये मंच आप ही का, आप मित्रों के लिए रहे आज, लेकिन सर ये हमारा मंच है, हमारा मंच है, चलिए ये हमारा बहुत मंच बहुत आपका आभार। मेरी यात्राएं, छोटी छोटी कविताएं हैं, यात्राएं, डॉक्टर जी, काले सही। आप भी सुन लीजिए। ये जी, सुन रहे हैं। इसमें मैंने ये जो अलग अलग अवस्था होती है जीवन यात्रा की, जी और उसमें प्रेम भी है, विरह भी है, जी कष्ट भी है, जी। सुख भी है, दुख भी है, सब कुछ है। यात्रा एक, स्वागत। मेरी खामोशी का अर्थ, यदि तुम मेरे भीतर की यात्रा मान लेती हो तो तुम जरूर बता सकती हो कहां से शुरू होती ही तुम्हारी वो यात्रा, कहां पर खत्म होती है वो यात्रा, और कहां से शुरू होता हूं मैं। वाह। यात्रा 2, तुमने ये कैसे निश्चित कर लिया कि मेरे भीतर तुम यात्रा कर रही हो? तुम जब भी आई थी मेरे पास मैं निर्वसन था, निशब्द, मैं तो मौन था। यात्रा 3, तुम नदी के भीतर यात्रा कर रही हो। तुम नदी के भीतर यात्रा कर रही हो, और नदी मेरे भीतर, नदी और मैं और तुम सभी शामिल हैं अपनी अपनी यात्रा में। नदी मेरी यात्रा है और मैं तुम दोनों की, आखिर इसका आरंभ और अंत कहां है? धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह। बहुत बहुत डॉक्टर त्यागी जी, अब आपके उसमें जो छोटे छोटे तीर है ना, वो थोड़ा सा जरा बाहर निकालिए, चलाइए। अच्छा, अरे सर
अच्छा सर, इस बार एक ही तीर है वो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा तीर है। अब मतलब आप बड़े तीर से ही घायल करना चाहते हैं? कोई बात नहीं, झेल लेंगे। सर ऐसा है ना कि ये अचार की कामना, अरे वाह, क्या बात है। एक ही अचार की कामना कविता का शीर्षक है। जी जी। अचार की अनेक किस्में थीं, जी। लेकिन आम और नींबू के अचार ज्यादा चलन में थे। वाह हालांकि वाह। आम का अचार अधिक आम था। माँ गर्मियों में घर पर ही अचार तैयार करती। हम्म। आम खरीदने, धोने, काटने, सुखाने से लेकर बड़ी एहतियात से तेल और मसालों का मिश्रण बनाती। बीच बीच में धूप के दर्शन कराती। तब कहीं जाकर बड़ी मेहनत से अचार बनता। वाह वाह हम वाह। हम बच्चे दोपहर के भोजन में सब्जी कम, अचार ज्यादा लेकर स्कूल जाते। पिताजी जब खेत पर जाते, कभी गुड़, शक्कर, कभी प्याज, मिर्च और कभी अचार ही अकेला उनके साथ खेतों पर जाता। बिल्कुल। अतिथियों के आगमन पर मेहमान के भोजन में घी, दूध, बूरा, शक्कर, दाल, आलू के साथ साथ अचार भी उपस्थित होता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेहमान के सुबह के नाश्ते में पराठे के संग अचार ही होता। जब कभी यात्रा पर कहीं निकलना होता और ज्यादातर सब्जियां यात्रा पर साथ चलने से इनकार कर देती, तब अचार बिना किसी नाज नखरे के यात्रा में साथ चल पड़ता। घर में जब भी घर में जब भी कोई तीज, त्योहार, उत्सव होता, तमाम तरह के पकवान सज धज कर खड़े हो जाते। हर कोई उन्हीं को मान सम्मान देता। उन्हीं की तारीफ में पढ़े जाते कसीदे। कभी कभी लोगों में परस्पर कहा सुनी भी हो जाती थी। कोई लड़ाका दूसरे को कहता, तेरा अचार बना दूंगा। कोई नहीं कहता, तेरी खीर या हलवा बना दूंगा। और ना ही कहता कि तेरी सब्जी बना दूंगा। अचार ने फल, सब्जी, मिठाइयों को देखकर कभी कोई ईर्ष्या नहीं की और ना ही किसी को मारा और ना ही दुत्कारा। अचार एक कोने में खड़ा सब देखता, सुनता, खामोश रहता और मन ही मन दुआ प्रार्थना करता कि हर घर में बना रहे अचार का अस्तित्व। उसकी यही चिर कामना होती कि जीवन में कितने भी सुख दुख आए, पर किसी घर से कोई बिना भोजन के कभी ना जाए। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो इसको पूरा सामाजिक और पारिवारिक पूरे महत्व दे दिया अचार को। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। और जितने मित्र हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने भी काफी सराहना की। और मैं सभी मित्रों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वे उपस्थित हैं। और बाद में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप देख लीजिए, बहुत सारे कमेंट्स हमारे लिए आ रहे हैं। तो अब मैं डॉक्टर कीर्ति काले से निवेदन करता हूं कि एक दो गीत आप हमारे लिए प्रस्तुत करें और अपने मित्रों के लिए। सर्दी का मौसम है तो मैं दो चार दोहे सुनाती हूँ। उसके बाद अरे क्या बात है, सर्दी बहुत के दोहे। जी सर्दी के दोहे हैं। अब वो, लेकिन उसमें सर्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब लोग ठिठुर जाएंगे। सूरज बैठा रूठ कर जब धरती से दूर। सूरज बैठा रूठ कर जब धरती से दूर। अंग अंग में बज उठे बर्फीले संतूर।
अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, वाह, अच्छा है। शाम गई, क्या प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग। सूरज गया, शाम गई, सूरज गया, गई साथ में धूप, पहन टोप, वाह। सर्दी दिखे, सांची का स्तूप, और मावठ बरसा झूम कर, मावठ बरसा झूम कर, दे मूंछों पर ताव, धरती वाह, ने भी तैश में सुलगा लिए अलाव, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, चिल्ला जाड़ा सुंदर। पड़ रहा, चिल्ला जाड़ा पड़ रहा, सारे संयम तोड़, उस पर शीत बयार ने बादल दिया निचोड़, उकड़ू बैठी जनवरी, उकड़ू बैठी जनवरी, रही अगीठी ताप, आंखों से आंसू झरे, आंखों से आंसू झरे, मुंह से निकले भाप, अरे आंखों क्या से आंसू बहुत झरे, बढ़िया। मुंह से निकले भाप, बहुत अच्छा और चित्रण है, हवा, बहुत अच्छा। हवा हुई है बावरी, चलती साए साए, जाड़े की बंदूक भी बोले धाए धाए, सर्दी में कुछ ना मिले, अब सबके मुंह में स्वाद आ जाएगा इस दोहे से, जी 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 जी। सर्दी में कुछ ना मिले, ये तो मिल ही जाए, गरमा गरम पकौड़ियाँ, अदरक क्या बात है। वाली चाय, वाह। गरमा गरम पकौड़ियाँ, अदरक अदरक। वाह वाली वाह वाह, अद्भुत, चाय, बहुत बढ़िया। और गजक पकौड़ी है, रेवड़ी अदरक वाली चाय। मूंगफली, गजक अरे रेवड़ी मूंगफली, पिन्नी पिंड खजूर। अब हम ऑनलाइन और वाह, कुछ तो खिला नहीं सकते, अपने शब्दों के माध्यम से ही आपका स्वागत जरूर। करती हूँ, सारे पकवान सामने रख देती हूँ कि गजक रेवड़ी मूंगफली, पिन्नी पिंड खजूर, जाड़े के मावे वाह, यही खाओ जी भरपूर, उबला क्या बात है, वाह। दूध कढ़ाव का, उबला दूध कढ़ाव का, टंच मलाई मार, सुड़क रही है सर्दियाँ, वाह, कुल्हड़ वाला प्यार, क्या बात है। क्या सूरज बात है, धनु को छोड़कर गया मकर के प्रांत, सूरज धनु को छोड़कर गया मकर के प्रांत, तिल गुड़ से स्वागत हुआ मनी मकर संक्रांत, वाह तिल वाह गुड़ वाह। से स्वागत हुआ मनी मकर संक्रांत। अब ये खाना पीना तो मैंने बहुत कर लिया, बहुत बढ़िया हाँ हाँ जी। अभी एक समय हो तो एक रचना सुनाऊं हाँ आनंद? हाँ, बिल्कुल सुनाइए सुनाइए, समय है अभी। जी। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। अच्छा, घर आए मेहमान की हुई उमंगे ध्वस्त, घर आए मेहमान की हुई उमंगे ध्वस्त, मेजबान सारे मिले मोबाइल में व्यस्त, वाह हाँ हाँ, क्या बात वाह, है, ये तो ये सही बढ़िया है, जब है, ये आपस अच्छा सच है। है। जी जी जी। और भूखा शिशु होता रहा,
बिलख बिलख बेहाल, और मम्मी ने पकड़ा दिया मोबाइल तत्काल। ये अच्छा है, ये यही हो बढ़िया रहा है, है, यही हो बढ़िया। रहा है। यही हो रहा है। और यही बीबी हो इस रहा है, यही। करवट पड़ी, जी। बिना लिए उपहार जब घर पहुंचा हस्बैंड। हम्म कि बिना लिए हम्म उपहार जब घर पहुंचा हस्बैंड, फिर पहुंचा पत्नी ने हस्बैंड। तब कर दिया उसे तुरंत अनफ्रेंड। अच्छा। वाह, ये बहुत ये अच्छा है, अच्छा है। जी जी जी। अब मैं सुनाती हूँ, सुनिए। धीरे जी। धीरे सिमट गया है आपस का संवाद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। जब भी होता अब तो होता केवल वाद विवाद, धीरे हम्म धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। जब भी होता अब तो होता केवल वाद विवाद। और बिना काम के मिलने जुलने जाया करते थे। अब तो किसी का फोन आता है तब भी अब थोड़ी देर बात करके पूछते हैं और बताइए क्या बात है। बिना बात के कोई बात भी नहीं कर सकता। कि बिना जी। काम के मिलने जुलने जाया करते थे। नदी ताल में घंटों खूब नहाया करते थे। इमली कैथ मकोई जामुन बड़े मजे से खाते। एक चवन्नी की साइकिल ले दिन भर खूब घुमाते। दिन भर खूब जमा घुमाते, दिन भर खूब चलाते। और चूल्हे की खदबदी दाल, हाँ चूल्हे की खदबदी दाल, चटनी रोटी का स्वाद। धीरे पता नहीं क्या लग बात। रहा है मुझे भूख लग रही है इसलिए सारी चित्रण ऐसे ही हो रहा है। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और पहले शामें कैसी होती थी कि जी जी। संजवाती संग शुभम करोति, श्लोक मंत्र कविताई। संजवाती संग शुभम करोति, श्लोक मंत्र कविताई। 12 खड़ी पहाड़े गिनती, इकई और दहाई। दादी की पुचकार और बाबा की कड़क निगाहें, चाचा का वो लाड़ प्यार, बुआ की स्नेहिल बाहें। बुआ की स्नेहिल बाहें, मौसी की स्नेहिल बाहें। और अपने नहीं मोहल्ले भर के, अपने नहीं मोहल्ले भर के थे बिटिया दामाद। अपने नहीं मोहल्ले भर के थे बिटिया दामाद। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और आज सही की बात है। सच्चाई क्या है बहुत बढ़िया, कि बहुत छत अच्छा। है एक, कि छत है एक मगर सबका अब अलग अलग संसार। अलग अलग मोबाइल टीवी, अलग अलग व्यवहार। ना पहले सीमान मनोवल, ना वो साझी बातें। छत पर दरी बिछा कर सोना, ओ गर्मी की रातें। ओ गर्मी की रातें, वो गर्मी की रातें। और एक सच्चाई और कि आमदनी कम थी बेशक, पर आमदनी कम थी बेशक, पर थे कितने आबाद। आमदनी कम थी बेशक, पर थे कितने। अब जब निमंत्रण आता है ना किसी का तो सबसे पहले बच्चे यही पूछते हैं क्या पहने, जबकि हाँ अलमारी हाँ पूरी भरी होती है कपड़ों से। हाँ। तब भी ये प्रश्न रहता है, जबकि पहले 2 कपड़े होते थे लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि क्या पहने। कि आमदनी कम थी बेशक, पर थे कितने आबाद। धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और घर के घर में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं
कि घर के घर में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, बच्चों से मम्मी डरती है, डैडी डरते हैं। सबके पास अलग गाड़ी है, अपने अपने कमरे, सभी काम काजी हैं, रोज रसोई कौन करे, रसोई कौन करे, रसोई कौन करे। क्या बात है। और चैत बैसाख अष्टमी नवमी एकादशी अष्टमी नवमी नहीं किसी को याद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। और अंतिम स्पर्श इस गीत का कि बहुत वो बढ़िया। भी दिन थे एक दूजे को भाया करते थे, वो भी दिन थे एक दूजे को भाया करते थे, घंटों घंटों बिना बात बतियाया करते थे। वाह वाह। नाम नहीं थे उन रिश्तों के, मन के नाते थे, जिन्हें सोच कर मन ही मन इतराया करते थे, इतराया करते थे, इतराया करते थे। और दिल पे हाथ रख के मेरी ये पंक्तियां सुनिए कि रिश्तों के होड़ों से अब तो, रिश्तों के होड़ों से अब तो, रिश्तों के होड़ों से अब तो रिसने लगा मवाद, रिश्तों क्या के बात है, क्या बात है। होड़ों से अब तो रिसने लगा मवाद, धीरे धीरे सिमट गया है आपस का संवाद। इसीलिए ये बहुत ऑनलाइन सुंदर, चल रहा है, आपस का संवाद तो बना रहे हैं कम बहुत से कम। बहुत सुंदर कविता है। और बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर। ऐसी 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 ऐसे यथार्थ और सत्य इसमें उजागर किए हैं। सही मायने में आज के अब परिवार जैसे बिखर रहे हैं, छोटे छोटे कमरे जैसे डिब्बे जैसे कमरे हैं, उसमें सिमट के रह गया है। यही तो सच्चाई है भाई, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने गाकर क्या हमको रुला दिया, कैसे पुरानी यादें आ गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत धन्यवाद। अद्भुत। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर गीत था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वशिष्ठ जी, अब जी सर। फिर आप अपनी प्रेम की गठरी खोलिए। अच्छा ये बताइए, ये सुनेत्रा है कौन आपके जीवन में? अरे सर, हर किसी के जीवन में होनी चाहिए। जी मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन जी। में होनी चाहिए। क्योंकि नहीं है तो खोजिए। आपकी हर एक कविता सुनेत्र को संबोधित होती है। तो बिल्कुल सर। सुनाइए, कविता सुनाइए, कविता सुनाइए। वाह वाह वाह। एक कविता सुना रहा हूं। कविता का शीर्षक है कराची जंक्शन। मेरी एक अच्छा। पुस्तक जो इस वर्ष आई, उस पुस्तक का नाम ही है कराची जंक्शन। बहुत उसकी बधाई शीर्ष आपको। कविता है, आपके जी, सामने जी। पढ़ रहा हूं। जी जी। सन 1946 में सितंबर के अंतिम दिन थे। सन 1946 में सितंबर के अंतिम दिन थे। बड़ा खुशनुमा मौसम और तारों से भरी रात थी। घर के दरवाजे की सांकल खड़की तो एक 6 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। वह लड़की मेरी मां थी। हसन चाचा आए हैं। मां ने नाना जी को पुकारा। उस दिन हसन चाचा ने मां के सिर पर हाथ नहीं रखा, कोई बेढब सा लतीफा नहीं सुनाया, नानी से मिठाई नहीं मांगी, बस मुंह फुलाकर मूढ़े पर बैठ गए। नाना जी ने पूजा घर से बाहर आकर हसन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, परेशान हो हसन भाई? नहीं, आज मुझे तुम्हारी फिक्र है। परेशानी उन दोनों के बीच पल भर को ठिठकी और नाना जी की आंखों में मछलियों सी तैर गई। उन्होंने हसन को गौर से देखा, छाती पर हाथ रखा और एक लंबी सांस ली। वाह। हसन चाचा ने लालटेन की कांपती लौ में किसी किताब के अदृश्य पन्नों को पढ़ते हुए कहा, पंडित मुदस्सर चौधरी ने फैसला किया है, हमारे पाकिस्तान में एक भी काफिर नहीं रहेगा। अब उनकी जायदाद भी नहीं बिक पाएगी। तुम्हारा घर चौधरी के दामाद को पसंद आ गया है। पंडित, आज तुम्हें बताकर अपने दीन और कौम से गद्दारी कर रहा हूं, पर क्या करूं, न जाने पिछले कितने बरसों से हमारे परिवार एक दूसरे के सुख दुख से कर रहे हैं। माहौल बिगड़ना शुरू हो गया है। लूटो कत्लो गारत के मंसूबे बन रहे हैं।
तुम फौरन बच्चों को यहां से निकाल कर पूर्वी पंजाब भेज दो, यहां हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। यह सब सुनकर नाना जी का चेहरा काला पड़ गया। उनका जन्म कराची शहर के इसी हवेली नुमा मकान में हुआ था, जिसे उनके दादा पंडित विद्याधर ने अपने परिवार की मेहनत से कमाई पूंजी से सन 1850 में बनवाया था। उनके सारे सुख दुख इन्हीं कमरों और दालानों की खूटियों पर टंगे थे। उन्होंने यह घर अपने पिता से विरासत में पाया था। ईश्वर कृपा से पुश्तैनी व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था। उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में अपने भरोसे को दांव पर लगाकर कहा, हसन, क्या जिन्ना के पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल नहीं रहेंगे? क्या गांधी और जवाहरलाल वहां से सारे मुसलमानों को इधर भेज देंगे? हसन ने थूक निगलते हुए कहा, जिन्ना कुछ भी कहता रहे, पर हमारा पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क ही होगा, जिसमें काफिरों के लिए कोई जगह नहीं होगी। पता नहीं गांधी और जवाहरलाल वहां क्या करेंगे। खैर, उनका असली चेहरा तुम अपने हिंदुस्तान में जाकर देख लेना। कल दोपहर बाद कराची रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन रवाना होगी। भाभी और बिटिया को उसमें जरूर बिठा देना, बस। रात के अंधेरे में काला पठानी सूट पहने हसन चाचा हमारे घर से निकलकर बगल के मकान में किसी भूत की तरह गायब हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन बरसों पुरानी पहचान दुश्मनी में तब्दील होने से पहले अपना कर्ज अदा कर गई थी। उस रात हमारे घर में कोई नहीं सोया। नानी ने लोहे के ट्रंक में जेवरात, कीमती सामान और कुछ कपड़े रखे, पूड़ियां तली, आम का अचार लिया और पानी के लिए एक पीतल का लोटा साथ रख लिया। उस रात नाना जी ने घर के दालान में मुट्ठियां भींचकर टहलते हुए दीवार पर लगी गांधी की बड़ी सी तस्वीर नीचे उतार कर कबाड़ खाने के फर्श पर रख दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गांधी हिंदुस्तान की आजादी इस कीमत पर हासिल करेंगे। मैं पूछता हूं, मां, तुम्हारी उस गुड़िया का क्या हुआ जिसे तुम कराची से अपने साथ लेकर चली थी? बेटा, वह गुड़िया नहीं, भारत माता थी, जिसे तुम्हारी नानी ने चरखे पर काते गए सूत की मोटी गुच्छियों और रंग बिरंगे कपड़ों के मेल से बनाया था। वह मुझे इतनी पसंद थी कि मैं रोज उसे अपने साथ लेकर सोती थी। ट्रेन के उस भीड़ भरे डिब्बे में भटिंडा स्टेशन तक वह मेरी गोद में थी। उसके बाद वह मुझे बार बार खोजने पर भी नहीं मिली। मैं उसे आज तक इस देश में जगह जगह खोज रही हूं। मां की आंखें नम थी। मां का जन्म 15 अगस्त 1940 को सिंध प्रांत के कराची शहर में हुआ था। अपने जीवन काल में वह पंजाब हरियाणा के कई शहरों में रहीं और 19 मार्च 2016 को दिल्ली की धरती पर पंचतत्व में विलीन हो गई। अफसोस इस बात का है, मैं इस देश में आजादी के अनेक सालों के बाद भी अपनी मां के सपनों से बनी उस भारत माता को खोज रहा हूं, उस विश्वास को खोज रहा हूं जो एक 6 साल की लड़की की गोद में सालों पहले कराची से हिंदुस्तान रवाना हुआ था। क्या आप भी मेरे साथ मिलकर उसे खोजेंगे? क्या आप भी मेरे साथ मिलकर उसे खोजेंगे? नमस्कार। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब 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 सुनते रह गए। क्या बात है, क्या बात है। निर्देश निधि जी, अब आपकी बारी है, आपकी कविताएं। जी सर, मैं उपस्थित हूँ और मैं एक बात कह दूं, रैना जी के साथ जब भी हम होते हैं, मैं कई बार रैना जी के साथ हम लोगों का मिलना जुलना होता है, तो जब भी सर के साथ होते हैं तो बहुत सकारात्मकता रहती है, वही इस कार्यक्रम में भी रहती है। तो मैं ये बताना जरूरी था, इसलिए बता रही हूँ। मेरी कविता है मुझ में मेरा गांव। जी जी। मैं कहीं भी चलूं, मेरी गांव की पगडंडियां चुपके से आ जाती है मेरे पांव तले। मैं कहीं चलूं, मेरी गांव की पगडंडियां चुपके से आ जाती हैं मेरे पांव तले। आ जाता है उन पर सवार सारा मिट्टी का रंग। महानगरों की बहुमंजिली इमारतों के बीच उग आती है अचानक खचेड़ू चाचा की झोपड़ी। मटकने लगता है पीछे खड़ा जंगल जलेबी का कटकना पेड़। BMW के हॉर्न के साथ बजने लगती हैं कानों में घंटियां अम्मा के लाडले धौले बैलों की। खींचने लगती है मुझे बरबस ही अपनी ओर। जानती हूं मैं यूं तो, जानती हूं मैं भी यूं तो कि इंसान के कदम नहीं बने हैं विकास की धारा के विपरीत बहने को। मैं यही समझाती हूँ अम्मा के लाडले धौले बैलों को बार बार, पर वो ढीठ की तरह बजाते ही रहते हैं अपनी घंटियां।
सड़कों पर उभरे ऊंट की कमर से फ्लाईओवरों के पार प्यासे बेजान खड़े यूकेलिप्टस पर कई बार लिपट जाती है हमारे घर की शीशम। बगनविलिया उगलने लगता है नीम की हरी पीली निगोलियां। तो कभी कभी आम का सुवासित बौर और तो और गांव के पंडित जी का ऊंचा घर अक्सर दिख जाता है मुझे रायसीना पहाड़ियों पर। कितनी ही बार हुई है हावी गांव की तीज, दिल्ली हाट के मरियम तीज मेलों जाने कैसे ऊंचे लगने लगते हैं मुझे। अपने बाग के न जाने कैसे ऊंचे लगने लगते हैं। अपने बाग की मचान कुतुब मीनार से भी मैगडी के महंगे शेकों में स्वाद उभर आता है अम्मा के सादा शरबतों का। सिंदूरी आम की खुशबू न जाने कहाँ सुरक्षित होकर रह गई है मुझ में। मन दौड़ता है जड़ों की ओर, जीवन के ठहराव की दीवार पर अपनेपन की कुछ ऊर्जा लिखने को। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। एक और कविता सुनाइए। बहुत सुंदर कविता, बहुत। एक और कविता जी, ये मेरी कविता है। नन्ही गौरैया से खुद को देखती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बरसों पहले गांव के जो नाते मैं भूल आई थी। बरसों पहले गांव के जो नाते मैं भूल आई थी। बरसों बरस जिन पर उपेक्षा की धूल मैंने खुद उड़ाई थी। इस बड़े शहर में, ये ऐसी कविता है जो गांव से कभी आ गए हैं महानगर में, और महानगर में इस तरह पहचान उभर जाती है, तो वही है ये। बरसों पहले गांव के जो नाते मैं भूल आई थी। बरसों तक जिन पर उपेक्षा की धूल मैंने खुद उड़ाई थी। इस बड़े शहर में खोई हुई पहचान के साथ खोजती हूँ मैं। मरकरी रोशनी की सुन्न सरहदों में गवई चांदनी की चादरें क्यों चाहती हूँ मैं। इस शहर के बुझे बुझे से अलावों में ऊष्मा अंगार की क्यों ढूंढती हूँ मैं। भीड़ के रेलों में ठुस ठुस कर भी सबके सब चेहरे अपरिचित देखती हूँ मैं। इस शहर की आधुनिक बूढ़ियों में माँ का झुर्रियों वाला चेहरा सलोना ढूंढती हूँ मैं। अविराम से इस शहर के तेज कदमों के तले से नीम की छाया तले के विश्राम वाले कुछ पहर खींचती हूँ मैं। ज्ञान के भंडार से इस शहर में गांव की ड्योढ़ी से छिटके कुछ निरक्षर से अक्षर खूब चीनती हूँ मैं। तरण तानों के बदन पर थरथराती लड़कियों में पोखरों की बत्तखें देखती हूँ मैं। सुनहरे बाज के सख्त पंजों में फंसी नन्ही गौरैया सी खुद को देखती हूँ मैं। नन्ही गौरैया सी खुद को देखती हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। अगर आपकी अनुमति है तो कार्यक्रम के समापन में मैं अब कविता पर एक छोटी कविता सुनाना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है सर, वो सुनाइए। स्वागत। सच सच बतलाना कविता, आखिर तुम आती हो कहां से। सच सच बतलाना कविता, आखिर तुम आती हो कहां से। मेरी खिड़की पर चिड़िया जैसी बैठ जाती हो, बहुत देर तक निहारती रहती हो मुझको, गाती हो, गुनगुनाती हो, चहचहाती हो और उतर जाती हो सीधे मेरे अंतरंग में। मेरे भीतर खुले असीम आकाश पर लिख देती हो। मेरे भीतर खुले असीम आकाश पर लिख देती हो पृथ्वी का सारा दुख। समझ जाता हूं मैं, आखिर तुम आती हो कहां से। सच सच बतलाना कविता, आखिर तुम आती हो कहां से। तो ये सवाल है। ये कविता आती कहां से है और मेरे भीतर अंतरंग में आती है और फिर जाती कहां है। तो इसके साथ ही मैं आप मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
अब लगभग 1 घंटा 10 मिनट का ये कार्यक्रम हुआ, बहुत सारी कविताएं हुई और इसी बहाने आप मित्रों के दर्शन हो गए। अभी तो सर्दियों में ज़्यादा हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस वर्ष की शुरुआत हम एक कवि गोष्ठी से करें, जहाँ पर बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई। और मैं कीर्ति जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बस 1-1.5 मिनट में इस वर्ष जो 2026 है, अपने 2 शब्द कहना चाहेंगे। क्या है आपके रेजोल्यूशंस, क्या है आपके विचार? 2026 बहुत अच्छा हो और मेरी तो कामना ये है कि सारे वर्ष बहुत अच्छे हों। मेरा ये है कि मैं एक तो स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान दूं और सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि अपने अपने शारीरिक और मानसिक बौद्धिक स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि हम लोग कई बार इतना अधिक काम कर लेते हैं कि ये चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो इसलिए ध्यान दें और अपनी सकारात्मकता के साथ पूरे वर्ष भर अपना काम करते रहें, अपना लेखन करते रहें। और कुछ किताबों पर मेरा काम चल रहा है, तो ईश्वर करेगा तो इस बार पूरा हो जाएगा, तो अगले साल ये मतलब 26 में पुस्तकें आ जाएंगी। नमस्कार। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। डॉक्टर त्यागी जी, आप नहीं सर, मेरा ऐसे कोई योजना नहीं है, मैं योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जैसा समय आता है मैं उसके अनुरूप ही आचरण करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे लिए मेरे लिए कोई नसीहत आप देना चाहेंगे? ये सर, ये कि ऐसे आयोजन अच्छे का आयोजन आप करते रहें और ये कि हम लोगों को लाभान्वित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निर्देश जी सर, मेरी इच्छा है कि मैं अपने ऊपर अपने काम बचे हुए जो रुके हुए हैं वो तो करूँ ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो विश्व में इस समय बहुत बुरी तरह ये अस्त व्यवस्था चल रही है, बस ये शांत हो जाए किसी तरह। क्योंकि अगर और हम प्रकृति का ध्यान रखें, अगर वो नहीं हुआ तो हम नहीं बच पाएंगे। सबसे पहले जरूरी है कि हम विश्व शांति के लिए कुछ हो पाए हमसे। हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी मेरी ये अभिलाषा है कि विश्व भर में शांति हो और हम प्रकृति के लिए हम प्रार्थना करें कि वो हमारी सुरक्षित रहे। और बहुत सर आप बहुत बढ़िया। और वशिष्ठ जी? सर, मैं तो यही कहूंगा, ये वर्ष हम सबके लिए शुभ हो। हम सब लोग जो लिखते पढ़ते हैं, हमारे बहुत से काम आधे छूट जाते हैं, अधूरे छूट जाते हैं। बार बार इच्छा होती है ये काम पूरे हो जाएं तो एक अच्छी स्थिति उत्पन्न हो। मेरा तो रेजोल्यूशन यही है, इस वर्ष में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं, वे पूरे हो जाएं। और मेरे ही नहीं, हम सब के जो प्रोजेक्ट अधूरे हैं वे सब पूरे हो जाएं, वे सब एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। इतनी सी ईश्वर से प्रार्थना है। सर, मेरी भी एक इच्छा है कि आप जैसे मित्रों से मैं लगातार मिलता रहूं, आपका सानिध्य मिलता रहे और बार बार इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो हम इस वर्ष में कुछ सकारात्मक कार्य करें और आप मित्रों का सहयोग मिलता रहे। और इसके साथ ही जो हमारे मित्र बहुत सारे जुड़ गए थे, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए हैं, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनको पुनः इस वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपका जीवन स्वस्थ रहे, सानंद रहे और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और आप इस मंच पर आप आज आए, आपने बहुत कीमती समय निकाला मेरे लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देश निधि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर त्यागी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर काले जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्रनाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच में आप वर्ष 2026 का ये कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसमें हमारे 4 वरिष्ठ और सुपरिचित कवि इस मंच पर उपस्थित थे। और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।